मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब बाराबंकवी हैं। मैं उन्हें बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए इस शेर के साथ कि आज बू बकर होते तो ये हालत होती, आज बू बकर होते तो ये हालत होती, गर उमर होते तो क्या कुफ्र को ताकत होती, और होते उस्मान तो हमको न निदामत होती, गर अली होते तो हमको न ये जिल्लत होती। और हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चाँद था अब वो तेरे हाले न रहे। हजरत तशरीफ लाएं और अपनी बेहतरीन बातों से हम तमाम सामीन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वक़ाल तआला वकान फ़िल मदीनति तिस्अतु रहतिन युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ि वला युस्लिहून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मेरे मोहतरम हजरात, इस जलसे का नाम है जलसा इस्लाह मुआशरा। इस्लाह के माने आते दुरुस्त करना, ठीक करना। कोई चीज़ टेढ़ी हो उसको सीधी कर दें आप। जैसे कि शिकारी जो बांस तोड़ के लाते हैं, बंसी टेढ़ी होती तो तेल लगाकर सीधी करते हैं, तो उसी को इस्लाह कहते हैं। तो किसी चीज को दुरुस्त कर लेना, जैसे दूध फट गया आपने उसकी बर्फी बना दिया, दूध को फाड़ दिया आपने दही बना दिया। तो इस तरह से चीजों को बनाना उसी को इस्लाह कहते हैं। और मुआशरत का मतलब क्या होता है? आपस में रहना सहना। जैसे हमारा और आपका जो उठना बैठना हो रहा है, साथ में रहना सहना हो रहा है, ऐसे घरों के अंदर जो मुआशरत, शौहर बीवी, माँ बाप, औलाद, बेटे, बीवियाँ, बहू और नन, सास, ससुर, ये सब क्या है? ये आपस में रहते हैं। एक अगल बगल के पड़ोसी, इसी को मुआशरत कहते हैं। तो इस मुआशरत को अगर आप दुरुस्त कर लें तो इस्लाह मुआशरा। तो जलसे का नाम क्या है? जलसा इस्लाह मुआशरा। और मुआशरे में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ और अजियत न हो। अगर किसी को हो जाए तो उससे माफी मांग ले, भाई माफ कीजिए, बस मुआशरे की इस्लाह होगी। अच्छा, कौन आदमी ऐसा जिससे किसी को तकलीफ ना होती हो? बाद लोग ऐसे ही नाराज होते तो वो उनको कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हकीकत में आपकी तरफ से कोई अजियत पहुंच जाए तो अब सामने वाले से माफी मांग लेना, ये इंसानियत है, यही मुआशरे की इस्लाह है। किसी का हक हमने मार लिया तो उसको दे दो। और जितने जलसागाह में बैठे हैं, अगर चंद लोगों को छोड़कर सब हकदार हैं, हक देने के, हक किसी का ले रखा है, कम से कम तो बहन ही का हक मार कर रखा है, तो माशरे की इस्लाह कैसे हो जाएगी? जब सब लोग हुकूक के पामाल करने वाले हैं तो माशरे की इस्लाह सुबह क़यामत तक नहीं हो सकती। बताइए, आप कोई खेत ऐसा नहीं जिसका मेड़ महफूज नहीं, गांव में कोई चक्रोड़ ऐसा नहीं जिसका चक्रोड़ महफूज हो। गांव में रास्ते बनाए जाते हैं तो आदमी अपना मकान बढ़ा के बना देता है, गुजरने वाले की तकलीफ होती है। तो माशरे की इस्लाह इसी तरह से होगी कि हम रास्ता सही रखें, अपना मकान बढ़ा के न बनाए। अपने वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो उसका हक दे बहन का, अगर बाप ने नहीं दिया तो हम दे। दादा ने प्रॉपर्टी को सही नहीं बांटा और दुनिया से चले गए तो उनके औलाद की जिम्मेदारी कि सही हक दें। फूफियों का हक मार के बैठे हो, मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? मुआशरे की इस्लाह की मिसाल के तौर पर ये कालीन आई आपकी, ये कहाँ से आई? कहते मस्जिद से आई। ये आपकी चटाइयां बिछी हुई कहाँ से आई? मस्जिद से आई। क्या मस्जिद की कोई चीज आप बाहर ला सकते हैं? फुक़हा ने लिखा है कि मस्जिद का कुरान करीम अपने घर में लाना जायज नहीं। चे जाए कि आप चटाई बाहर लेकर आए अपनी जलसागाह में, जायज नहीं। अब जवाज का क्या शक्ल है? कहते इसका किराया दीजिए। अगर आप कहीं से कोई मंगाते आप और बिछाने के लिए उसका किराया देना पड़ता तो वो किराया उजरत मिस्ल होना चाहिए, उस एतबार से मस्जिद में किराया जमा करें।
तब तो जायज हो जाएगा, वरना इसका गुनाह जलसा कराने वालों को पड़ेगा। अरे समझ रहे बात की नहीं? तो मुआशरे की इस्लाह चाहिए, इसीलिए कुरान ने ऐलान किया वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा, जमीन में फसाद न मचाओ। और फसाद कैसे मचाया जाता है? मुफस्सिरीन ने आगे लिख दिया बिल मासी, अल्लाह की नाफरमानियों से फसाद न करो। पता चला कि अल्लाह की नाफरमानी जब दुनिया में होती है तो दुनिया में फसाद बर्पा होता है। और मैं एक बात और बताता हूं, दुनिया में सबसे बड़े फसाद का जरिया शिर्क, कुफ्र और जुल्म, ये अकबरुल कबायर में शुमार किया है। इशराक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी का हक मार के बैठ जाना और ये जुल्म करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इससे फसाद पैदा हो। आज हिंदुस्तान में फसाद बर्पा हर तरफ नजर आ रहा है। क्यों? जुल्म हो रहा है, हुकूक पामाल हो रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस शरीफ में आता है इन्नल्लाह अता कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ह, अल्लाह ने हर हक वाले को हक दिया, लिहाजा तुम मार के बैठे हो। अजीब बात है कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर औरतों के हुकूक बयान किए। औरतों के हुकूक, और 8 किस्म की औरतें हैं अल्लाह ने हर एक को दिया। मसला एक औरत है, माँ है तब भी विरासत मिलेगी, बेटी है तब भी विरासत मिलेगी, दादी है तब भी विरासत मिलेगी, हकीकी बहन तब भी विरासत मिलेगी, अखियाफी बहन, माँ शरीक बहन तब भी विरासत, बाप शरीक बहन तब भी विरासत, दादी है तब भी विरासत। अल्लाह ने किसी तरह से औरत को महरूम नहीं किया। और हम लोग बड़े बड़े तहज्जुद गुजार, अव्वाबीन और इशराक पढ़ने वाले, नमाजों का एहतिमाम, चेहरे पे इस्लामी शक्ल लिबास जिब्रील अमीन से कम नहीं, और हक मार के बैठे हुए। कहां से मुआशरे की इस्लाह होगी? याद रखिए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये हमारी और आपकी जाती इबादत है। और आम तौर से लोग जो पकड़े जाएंगे क़यामत में, यही हुकूक की पामाली में पकड़े जाएंगे। भाई अगर नमाज में कोताही हो गई तो अल्लाह ने कहा मेरा हक तुमने मारा है, चलो भाई मुसलमान हो ना, चलो मार। लेकिन अगर किसी का एक पैसा ले लिया तो फिर खैरियत नहीं, देना पड़ेगा आपको वहां, और वहां नेकियां ही है, पैसा तो है ही नहीं, वापस करना पड़ेगा। तो आज से तय करें इंशाल्लाह किसी का पैसा नहीं मारेंगे, अगर मारा है तो दे देंगे। अगर पूरे सम्राटी वाले इरादा कर लें कि हम मुफ्ती साहब हम देखिए जिसका पैसा लिया वो हम दे देंगे, तो अभी मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। और जिससे झगड़ा उसे सलाम पहले करो, अस्सलाम वालेकुम। हदीस शरीफ में आता अलबादी बिस्सलाम बरी मिनल किब्र, सलाम में इब्तिदा करने वाला तकब्बुर से बरी। ये झगड़ा क्यों होता है जानते हैं? तकब्बुर की बुनियाद पर, अनानियत की बुनियाद पर। अपने को हकी, अपने को आला समझता है, अपने को अच्छा समझता है, सामने वाला हकीर समझता है। इन्होंने कहा मुफ्ती साहब बयान कर दे। मैंने कहा क्या बयान करें भाई, सब लोग तो भूखे हैं, सबको लगी है भूख, और हम उसी भूख में जो बयान करें तो कहां से तबीयत लगेगी? ये भी मुआशरे की इस्लाह है कि वक्त पे खाना भी दिया जाए। पता चला मौलाना साहब तकरीर, लेकिन फुकान एक और बुजुर्गान एक बात लिखी हो बताया जाता है। गालिबन अल्लामा नक्शबंदी साहब, अल्लामा नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उसमें लिखा है कि वाज़ो नसीहत भूख की हालत में बयान करें और सुनने वाले भी भूखे रहें। और उसकी वजह लिखी हजरत ने कि जब इल्म चूंकि रूहानी है, शरीयत रूहानी चीज है, और जब इंसान के पेट में खाना भरा रहता है तो रूहानियत का असर नहीं होता। इसलिए भूखे होने की हालत में जब बयान सुना जाएगा तो इंसान का दिल दुरुस्त होगा, उसकी रूह जिंदा होगी, उसका बातिन दुरुस्त होगा। इसलिए तकवीनी एतबार से आप लोग जो भूखे हैं तो परेशान मत होइएगा। तो घरों की इस्लाह कैसे करना है आपको? देखिए ये बयान मौलाना महबूब साहब ने करे, माशाल्लाह, ईमान और अकीदा दुरुस्त कर लेना, फिर अल्लाह के वादे को पूरा का मौलाना ने बयान किया। मैं तो मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं तो समझाने के लिए बैठा हूँ, कोई गलत बात देखूंगा टोक दूंगा। जैसे निजाम साहब हर बयान पर एक नाद, एक नज्म, एक शेर, तो जिसने जो पहले बयान किया मतलब उसकी धुलाई कर दो, बस। सही बता रहा हूं आपको, एक फैशन है, एक नाथखा को बुला दिया है, उसको पढ़वाना है, उसको पैसा देना है, इसलिए उसको पढ़वाना है बार बार। क्या अल्लाह उस कुरान की जो आयत पढ़ी गई वज़्ज़ुहा पढ़ दिया, कारी साहब ने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ नहीं किया वज़्ज़ुहा में? क्या हुजूर की नातखानी नहीं हो गई? अब नातखा साहब जो 10 मिनट 5 मिनट वो अपना ले लेंगे,
जो असली वाज़ व नसीहत इस्लाह मुआशरे के अंदर। अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब नात की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। अब कोई आदमी इस्तिंजा खाने में ला इल्लाह पढ़ेगा तो कहेंगे भाई इस्तिंजा खाने में कल में तौहीद पढ़ोगे जायज है? वक्त महल के एतबार से सब चीजें देखी जाती हैं, तो इसलिए सही बात जो बताई जाए उस पर अमल करने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में, मैं अब कुरान की आयत पढ़ूंगा तो बहुत वक्त लगे। एक वाकया सुनाता हूँ। कुरान ने बयान किया कि एक शहर के अंदर 9 आदमी थे जो बड़े फसादी थे, दहशतगर्द। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे ही 9 आदमी हैं तकरीबन, मैं नाम नहीं लेता। वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन युफ्सिदूना फिल अर्द वला युस्लिहून। शहर के अंदर 9 फसादी दहशतगर्द रहते हैं जो जमीन में फसाद मचाते हैं, इस्लाह की कोई बात नहीं करते। और क्या करते हैं? तकासमू लनुबय्य, उन लोग आपस में कस्में खाते हैं और कसम खाते हैं कि हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अचानक हमला करेंगे और उनको कत्ल कर देंगे। और गार में छुप के बैठे हुए, आजकल लोग बैठे हुए गार में, क्या उन पर हमला करेंगे? लनुबय्यितन्नहु, और जब हमला करेंगे मार देंगे। और जब मारने के बाद क्या कहेंगे? कोई पूछेगा भाई कैसे मर गए? हम लोग जानते ही नहीं। मा शहीदना महलिका अहलिही व इन्ना, तो हम कहते हैं हम लोग जानते ही नहीं इनके हलाकत कब हुई, कहाँ मरे, कैसे मरे, मारा ही नहीं। और कहते हैं कि हम ये लोग ये बात करेंगे। बहरहाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उधर से गुजर हुआ जहाँ जो 9 आदमी दहशतगर्द बैठे थे। तो अल्लाह ने क्या किया जानते हैं? अल्लाह ने कुरान में उसका जो जिक्र किया है उसको अजीब अंदाज से बयान किया। वमकरू मकरन वमकरना मकरन वहुम ला यशऊरून फकान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमईन। अल्लाह ने फरमाया उन्होंने जो तदबीर किया था उस तदबीर का अंजाम यह हुआ कि हमने उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। उन्होंने चालबाजियां की थी, अल्लाह ने उस चालबाजी का इंतजाम यह किया। अल्लाह ने भी तदबीर किया, उन्होंने तदबीर किया। अल्लाह फरमाते वो हमारी तदबीर को नहीं समझते। हमने क्या किया? उस गार के मुंह को बंद कर दिया और उसमें 9 आदमी रह गए। अब जरूरत ऐसे ही है कि जो जालिम दनक रहे, भड़क रहे, बड़बड़ा रहे, उनको आप एक कमरे में बंद कर दीजिए 9 आदमी को, बस इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में अमन कायम हो जाए। और दुनिया में दहशतगर्द जब भी खड़ा हो तो उसको रास्ते से हटाने की जरूरत है। उसको रास्ते की, आप ये सोचे अगर वो रहेगा तो फसाद मचाएगा, या तो फसाद जाए तो फसाद वाला जाए, दोनों में से कोई जाएगा। तो आप लोग तैयार हैं भाई? समरा डी वाले, समरा के माने आते हैं ऐस, और डी के माने जगह, और समरा माने रात में किस्सा गोई करना, ठीक है। और हदीस में आता है ईशा के बाद किस्सा गोई सही नहीं है, हदीस में मना किया गया। अच्छा ही बताइए हमारे नौजवान रात में क्या करते हैं? मोबाइल का मतलब मुंह बाय रहता है, उसी में सब लोग देखते रहते हैं। और हमारी उंगलियां गुनाह करती हैं, हमारी उंगलियां। जिस कौम की उंगलियां महफूज नहीं है वो कौम का दिमाग क्या महफूज रहेगा? इन उंगलियों से गुनाह होता है। अब आप कहेंगे हमने उंगलियों से गुनाह ही नहीं किया, तो अल्लाह ताला कल क़यामत में मुंह पे मोहर लगा देंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे, तुम्हारी उंगलियां, तुम्हारे हाथ कल गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे हमने रात में 10 बजे 12 बजे रात में अल्लाह हमने ऐसी चीज़ें देखी थी, उंगलियों को हमने यूट्यूब पे लगाया, फेसबुक पे लगाया और टच किया और देख लिया, सब रिकॉर्ड हो रहा है। किरामन कातिबीन बाइज्जत फरिश्ते लिख रहे हैं, आप बच नहीं सकते। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ तुम बोलते हो सब निगहबान फरिश्ता लिख रहा है। तो आप क्या सम्राटी वाले फरिश्ते नहीं क्या? अरे है ना फरिश्ता। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई आदमी सोते वक्त तो एक सूरत पढ़ ले तो एक फरिश्ता आसमान से भेज दिया तो मुकर्रर होता है जो उसको तमाम मुज़ी जानवरों से हिफाजत करता है। तो फरिश्ते तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हमारी हिफाजत के लिए, हमारे कान की, हमारी आँख की, हमारी दाढ़ी की, हमारे चेहरे की हिफाजत करते हैं फरिश्ते। अल्लाह की तरफ से एहसान है, वरना शैतान काट काट के ले जाता है। पता चला सुबह रात में सोए सम्राटी में किसी की नाक कटी, किसी का कान कटा, शैतान लेके चला गया। आज दुनिया में शैतान बहुत फिर रहे हैं। इसलिए आप इस्लाह मुआशरे की अगर फिक्र है, आपने जलसा अगर कराया है तो ये सब चीज़ें पूछने की ज़रूरत है कि मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी, उसको राब्ता करिए। आजकल अजीब सूरत हाल है, औरतें खुला लेने पर मजबूर हो गई।
शौहर तलाक देने पर मजबूर, अब तलाक 3 देख रहा है तो फंस रहा है, तो कह रहा मुफ्ती साहब तलाक देना ना पड़े और काम चल जाए, है नहीं, कहते सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। तो आजकल शौहर भी बड़े दिमागदार हैं, तो औरतें क्या करें, खुला करा रही, महर माफ करा कर अपना। तो औरतों भी कमियां रहती हैं, जैसे कि मिसाल कोई खुदकुशी कर ले तो हराम मौत है, उसकी फजीलत की कोई चीज नहीं है, अल्लाह भी नाराज, रसूलुल्लाह भी नाराज। ऐसी मौत, बहरहाल क्यों मौत इख्तियार किया वो अलग साबाम है, लेकिन उसका ये कदम उठाना कितना इंतहाई खतरनाक कदम। अल्लाह हम सब की माँ बहनों की इज्जत आबरू हिफाजत फरमाए और इस तरह जान देने से अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे नौजवान भी, एक साहब अभी फोन आया रास्ते ही में, वो भी जान दे, वो लड़का तो ना जान देने के लिए तैयार, और उस लड़की की शादी हो गई आज, और कह रहा मुफ्ती साहब हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। हमने कहा मरो किसके लिए भाई, अभी एक लड़की की खातिर तुम जान दे रहे हो, एक लड़की की खातिर लड़कियां जान नहीं, लड़की की खातिर लड़का जान रहा है। अरे अल्लाह के लिए जान कब दोगे भाई, और जो अल्लाह के लिए जान देता है, हदीस में आता अल-क़त्लु फ़ी सबीलिल्लाह युकफ़्फ़िरुल ख़ताया इल्ला अद-दैन, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए जान दे दिया तो सारे गुनाह मिट जाएंगे, मगर कर्जा माफ नहीं होगा शहीद का भी। कहीं आप सोचे कि लाओ कर्जा लेके चल जाए और कहीं हम लोग जिहाद में शरीक हो और वहां पर शहीद हो जाएंगे तो कर्जा वर्जा माफ नहीं, उनके उसकी वरासत में से कर्जा दिए लद्दैन, कर्जा माफ नहीं होगा। आजकल लोग देते हैं गटर लाइन जो होती है उसमें से डाल देते हैं, वैसे कर्जा लोग खा के बैठे हुए डकार तक नहीं लेते, और अगर मांगने जाइए कहा ठीक है ताकत हो तो ले लेना। अस्तीन भाई मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? अभी तो मैं तो पूरी रात आपके मुआशरे की इस्लाह बताता रहूंगा कि कैसे कैसे करना है आपको, बीवी को कैसे रखना, शौहर को कैसे ऐसे डील करना, औरतों को भी बताता, लेकिन औरतें तो यहाँ नहीं, वहां सुन रही होंगी, औरतें हमसे ज्यादा समझदार हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जब जहन्नम में मैंने देखा, क्या देखा, झांक कर देखा तो देखा औरतें ज्यादा मिली। इत्तला तो अलन्नार, मैंने जहन्नम में झांक कर देखा, फराई तो अक्सर अहलिहा अन्निसा, ज्यादा तो औरतें मिली। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून को बयान किया तो तमाम सहाबा डर गए और सहाबियात डर गईं, क्योंकि हुजूर ने सहाबियात के सामने बयान किया था। तो सहाबियात ने अर्ज किया, बिमा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल किस वजह से औरतें जाएंगी? तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाया, यकफुरनल आशीर व युक्सिरनल लान, औरतें अक्सर नाशुक्रियां करती हैं शौहरों की और लान तान करती, यह है कि नहीं? और पूरी जिंदगी हज्जिन साहिबा को खिलाते रहिए, आखिर में कह देगी जब बूढ़ी हो जाएगी मेरे साथ आपने किया ही क्या है, पूरी मारा आई तो खैर, यह बाकायदा हदीस के अल्फाज है कि मैंने तो कभी खैर देखा ही नहीं। और याद रखिए औरतों के पास जब औलाद बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, तो फौज तैयार हो गई ना, मुफ्त में फौज तैयार हो गई, तो वो हो गई ताकतवर, अब आपको किनारे रहना। यह औलाद परस्त औरतें होती हैं, शौहर परस्त नहीं होती। ऐसे मौके पर बाप को चाहिए कि शफकत मोहब्बत के साथ अपने औलाद को कहते हैं पोट ले, यानी अपने माइल की तरफ, अपनी तरफ माइल करे, वरना एक दिन ऐसा आएगा। और देखिए औरतें जब बच्चा छोटा रहता है तो औरतें बहुत शौहर की तारीफ करती हैं, बल्कि बाबू का कहते बाबू देखो ये अब्बू इतना रटाती हैं, और जब बाप बेटा बड़ा हो जाता तब अब्बू कहलाते ही नहीं, तब नहीं कहते अब्बू। बिल्कुल सही बता रहा हूं, आप मुआशरे की इस्लाह करना चाहते, कैसे इस्लाह होगी? ये माओ के किरदार से, औरतों के किरदार से घर का मुआशरा सही होता है। एक औरत अगर चाह ले खुदा की कसम घर दुरुस्त करना बहुत आसान है, और औरत खराब करना चाहे तो बहुत आसान है वो भी। मसलन आप गए घर पे, जैसे हम ही लोग दावत खाने गए, अभी अंदर से आवाज आ जाती बिला वजह चले आया मौलाना को लेकर, क्या जरूरत है, तो पूरा घर बदनाम हो जाएगा, भाई सम्राटी गए थे, बहुत बुरा हाल है उनके घर। एक औरत चाहे तो घर को आबाद कर दे, खुशियां महसूस करे मेहमान की आमद पर, और अगर औरत चाहे तो बर्बाद कर दे। अरे समझ रहे भाई, मैं सादी बात बता रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि भाई मेरा भी घर, मेरे घर की भी इस्लाह हो जाए। आप हर आदमी तय करे हमको अपने घर को दुरुस्त करना, तो कैसे दुरुस्त? लाठी डंडे से। हदीस शरीफ में आता है कि औरतों को नसीहत किया करो, अगर औरत गड़बड़ी करे तो क्या करो, नसीहत करो। नहीं कर पा रहे हो तो उलमा से पूछो, मौलाना महबूब साहब से राब्ता कर लीजिए, इंशाल्लाह ऐसे नुस्खे बताएंगे, आपकी बीवी हमेशा खुश रहेगी। सही बता रहा हूं। और जी
तो औरतें क्या करें, उनको नसीहत करो। फिर नसीहत ना माने तो क्या करें, कुरान ने उसका ऐलान किया, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना, जिन औरतों की बददिमागी का तुम्हें अंदेशा है, गड़बड़ कर रही है, तो क्या करो, उनको नसीहत करो। कबूल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, माशाअल्लाह, नूर लना नूर। और अगर कबूल ना करे तो फज़रिबू, और फिर क्या करो, उनका बिस्तर अलग करो, तुम अपने कमरे में जाओ, हम अपने कमरे में, और नहीं तो बिस्तर उठाकर मस्जिद चले आइए, ये तो चिल्ले में चले जाइए। जमात वाले कहेंगे ले वो ये चिल्ला, तो वहां चिल्लाती है तो औरत चिल्लाना, और शौहर को चिल्लाना नहीं है, औरतें चिल्लाती ना भाई। अब अगर इस्लाह इस पे भी ना हो जाए, तब कुरान ने कहा है कि उनकी पिटाई करो। अब पिटाई का मसला अगर सुन लिया तो पिटाई का मतलब ये नहीं कि आप लाठी डंडा से मारो, लिखा है पिटाई कैसे, चपत मारना, चपत साथ, चपत का मतलब ये ऐसे ही जो है, ऐसी जगह पे मारना जहां निशान न पड़े, चेहरे पे नहीं मारना, सर पे नहीं मारना, नाजुक जगह पे नहीं मारना, हदीस में सख्ती से मना किया गया, नहीं मारना। लेकिन चपत लगाओ जिससे निशान न पड़े, ये नहीं कि आज मुफ्ती साहब से बयान सुन लिया तो आप लगे आप डंडा लाठी। और देहात में तो जानते हैं, हदीस में आए, हदीस में आता है कि जो कमीना होता है वो अपनी बीवियों पर गालिब हो जाता है, कैसे, गाली से, डंडे से, लाठी से, इससे गालिब हो जाते। और जो शरीफ लोग होते हैं उन पर औरतें गालिब हो जाती हैं। आपने सुना होगा, अरे मौलवी साहब अपनी बीवी को बहुत मानते हैं, नहीं सुना कि नहीं कभी? आप तो क्यों मानते जानते हैं? इसलिए कि उनको अल्लाह में एक खौफ है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है वाशिरून बिल मारूफ, इन औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, इनके साथ अच्छी मुआशरत करो, इनके साथ रहम का, करम का मामला करो, ये अल्लाह की बंदियां हैं। देखिए औरतों का बड़ा काम रहता है। एक साहब बहुत ऐठन थी, तो मैंने उनको समझा, अच्छा ही बताइए, एक दिन बीवी आपकी खाना की जिम्मेदारी आपको दे दे और बच्चा खिलाने की जिम्मेदारी आपको दे, सुबह शाम रात तक, सारी हरेरी दूर हो जाके 24 घंटे में आपकी, ये एहसान है तुम्हारी बीवी का तुम्हारे ऊपर। अल्लाह ने के काम तकसीम कर रखा है, अल्लाह ने काम तकसीम किया। वजीर दाखिला औरत को बनाया, तुमको वजीर खारजा बनाया, बाहर के काम तुम देखो और घर के काम तुम देखो। ये हजरत फातिमा हजरत अली के दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमाया। अब क्या हुआ, औरत जो वजीर दाखिला थी, जो घर का काम देखती, वो बाहर का देखने लगी, और जो बाहर वाला काम शौहर देखता वो कहाँ देखने लगी, अरे घर का काम देखने लगी। अरे आजकल कौन सा रिश्ता तलाश करते लोग, 4 पहिया वाला और टीचर कोई मिल जाए कि बाहर औरत अपना पढ़ाए और हम घर पे रहें, तनख्वाह लाकर हमारी गोद में रखे। और अल्लाह ने कुरान में कहा है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया, उसकी एक वजह यह कि अल्लाह ने बनाया है, एक फजीलत अल्लाह ने मर्दों को दी है। दूसरी फजीलत का सबब यह है कि शौहर खर्च करता है अपनी बीवी पर माल। अब औरतें क्या करती हैं, औरतें खर्च करती हैं अपने शौहरों पर। तो जब औरत की तरफ से औरत की कमाई खाने लगेंगे तो यकीनी बात पर आपको गुलामियत इख्तियार करनी पड़ेगी। अरे समझ रहे बात की नहीं, ये तो बात चलती रहेगी। मौलाना इन्होंने कहा था 15 मिनट कम से कम बयान कर दीजिए, तो 15 मिनट हो ही गया, पहले आधा घंटा हुआ, फिर 20 मिनट, फिर 15 मिनट। हम सोचा भाई दुआ ही करा दें आप लोग अपना, तो मेरा जी, अरे आधा घंटा तो सुनाते ही रहेंगे। अभी अभी कितने लोग तो बच्चे सब भूखे हो गए, मौलाना देखिए मौलाना। तो ये मैं कह रहा था, कुरान करीम में मुआशरत। एक चीज और बताता हूँ, कुरान करीम उठाकर देखिए, नमाज की कोई तफसील नहीं, रोजे की कोई तफसील नहीं, हज की कोई तफसील नहीं, जिहाद की कोई तफसील नहीं। कुरान करीम सब हुक्म देता है कि नमाज अदा करो, ज़कात दो, रोजा रखो, ये करो। तफसील तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान की, लेकिन जब बीवियों के साथ मुआशरत का मसला आया तो कुरान ने तफसील से बयान किया। तलाक का मसला आया, कुरान ने तफसील से बयान किया। बच्चों की परवरिश का मसला आया, कुरान ने तफसील से बयान किया। औरतों के लिबास का मसला आया, उनकी शब्बासी, उनके, कुरान ने तफसील से उस मसले को बयान किया। जितने हुकूक से मुताल्लिक आयात थी, कुरान उसको तफसील से बयान करता है। और हम और आप हैं, चूंकि फुर्सत नहीं। कुरान करीम के एक आसान तर्जुमा मुअत्तकी उस्मानी ने लिखा, उसमें कुछ वजाहत भी है, उसको खरीद लीजिए। और उर्दू पढ़ने वाले हजरात जो समझदार हैं वो किसी आलिम की निगरानी में उसका मुताला करें, कुरान की तफसीर देखें। इस एतबार हर आदमी की नहीं कि पता है तफसीर देख लिया तो तफसीर लगे शुरू करने, तो दिमाग खराब हो जाए। तो बहरहाल मुआशरे की इस्लाह कैसे करनी है, सबसे ज्यादा मुआशरे की इस्लाह तो सब्र तहम्मुल से काम लो। कोई कुछ कह दे, एवॉइड करो, गुजार दो, चलो। जो जितना मुतहम्मिल सब्र करेगा
तहम्मुल बर्दाश्त करेगा वही तरक्की करेगा। और जो माफ करना सीखेगा अल्लाह इस दुनिया में भी इज्जत देंगे, आखिरत में भी इज्जत देंगे। तो अगर किसी से कोई गलती सबको माफ कर दे, भाई समरा वाले, अगर आपने सारे गांव वालों को एक दूसरे को माफ करे, दिल से माफ कर दिया, कहिए तो माफ कर दी। अरे लेकिन माफ नहीं करें मौलवी साहब, माफ कैसे करेंगे, इतना हमको गाली दी थी, माफ कैसे करेंगे? तो अगर आपने माफ कर दिया तो मेरा आना क्या हो जाएगा? 16 आना हो जाएगा, वरना आना तो मेरा ना आना ही बेहतर था अगर आप लोग तय करें। तो बहरहाल कुरान करीम ने मुआशरत की बात बहुत अच्छे अंदाज में कुरान ने बयान किया है। और ज़मीन में फसाद न मचाओ, अगर फसाद करोगे तो तुम तदबीर करोगे दुश्मनी में, जुल्म में, किसी को जो है क्या है तहक़ीक़ करने में, गुलाम बनाने में और अपने मातहती में लाने में प्लानिंग करोगे। अल्लाह ताला भी तदबीर कर रहा है। व मकरू मकरम व मकरना मकरम वहुम ला यशऊरून फंजुर कैफ़ कान आक़िबतु मकरिम अन्ना दम्मरना वक़ौम अजमईन। अल्लाह ने उनको वीरान कर दिया, तबाह कर दिया, उन जालिमों को जो दहशतगर्दी के लिए तैयार थे। आज भी कुछ दहशतगर्द हैं, जो हुक्मरान में जब दहशतगर्द पैदा हो जाएं तो समझ लीजिए मातहतों का क्या हाल होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर अजीब बात फरमाई, या अय्युहन्नास ला तुज़ालिमू, ऐ इंसानों आपस में जुल्म मत करो, फ़इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी। हदीस कुदसी है कि मैंने अपनी जात पर जुल्म को हराम कर दिया। जुल्म कहते हैं किसी का हक मार लेना, किसी का हक न देना ये जुल्म, मार लेना ये भी जुल्म, और हक न देना ये भी जुल्म, और किसी को परेशान करना ये जुल्म। मुसलमान की शान ये है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिम ला यखूनुहु वला यकज़िबुहु वला यख़दू। अल्लाह के रसूल ने मुसलमान की तारीफ बताई कि मुसलमान किसी को परेशान नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ खयानत नहीं करता, किसी के साथ झूठ नहीं बोलता, किसी को अजियत नहीं पहुंचाता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से महफूज रहता। मुसलमान की शान कुरान और हदीस में सलामती वाला मुसलमान उसको कहते हैं मुसलमान। आज बाप भाई, आज बेटा और बाप में जो सलामती नहीं, भाई भाई में सलामती नहीं, एक दूसरे के खोरखान हो गए। अगर बाप ने बड़े भाई के नाम, बड़े बेटे के नाम जमीन लिख दिया कि ये बेटा समझदार है, बाप औलाद में तकसीम कर देगा, छोटे भाइयों को दे देगा, तो बड़ा भाई कहता मेरे बाप ने मेरे नाम किया, मैं मालिक। अगर दुकान लिख दिया, किसी के लिखने से, रजिस्ट्री करने से क्या है, हिबा साबित नहीं होता, वो मालिक नहीं बनता। वो तो इसलिए ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि बाप अपनी बीवी के नाम, शौहर अपनी बीवी के नाम जायदाद लिख देता है ताकि खर्चा कम देना पड़े, इसलिए बैनामा करने में वो खर्चा बचने के लिए वो किसी का औरत का नाम डाल दिए, वो समझते कि हम मालिक। ये सारे मसाइल दारुल इफ्ता में पेश आ रहे हैं। मुआशरत का इतना बिगाड़ है कि आप सोच नहीं सकते। बेपर्दगी का हाल है, जो चाह रहा आ रहा, खालू आ रहे हैं, बालू आ रहे हैं, जो भी आ रहा सब आ रहा, कोई फिक्र नहीं क्या की चीज की मुसलमानों की सही की जाए। अब तो छोड़ो, एक बात बता देता हूँ, नौजवान सुन ले, इनका सर का बाल भी मुसलमान नहीं, सर का बाल मुसलमान नहीं। मुआशरत की इस्लाम में ये भी है कि अपने घर के बच्चों की तरबियत करें, उनके सर पे बाल अगर उग रहे हैं यहूद नसारा के तो उसको कटवाइए। मैं तो देखता हूं इसे लग रहा चमगादड़ आया था, चाटा था, बाकी छोड़ दिया और खुश है इसी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल कैसे रखा, कैसे हुजूर के बाल, लिम्मा वफरा जुम्मा, या तो हजरत अली की तरह लोगों ने छिलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज उम्रा के मौके पर छिलाया का, और या तो हलक कराया, या अल्लाह के रसूल ने बाल रखा। ये छोटे बड़े बाल कटवाना ये जायज नहीं है, हराम है। मुस्तकिल सर पे गुनाह होता है। जो लोग गैर शरई बाल रखते, दाढ़ियां नहीं रखते, मुस्तकिल गुनाह है। गुनाह समझते हैं तो इंशाल्लाह एक दिन तौफीक हो जाएगी, दाढ़ी निकल आएगी। एक साहब से मैंने कहा भाई दिल तो पहले, दाढ़ी तो पहले दिल में निकलती, बाद में चेहरे पे आती, तो अपना कुछ फर्क रखिए औरत से कि आप वो औरत है, आप मर्द हैं। मर्द शेर होता है और शेर को दाढ़ी होती है, शेरनी को दाढ़ी नहीं होती। और याद रखिए जानवरों में हमेशा मुअन्नस कमा कर लाती है। जैसे शेरनी शिकार करके शेर को हवाले करती है आमतौर से। शेर बहुत शेखुल हदीस की तरह बैठा रहेगा, वो हमला नहीं करता जल्दी, और शेरनी शिकार करके लाती है। और इंसानों में और मर्द जो है कमा के लाए, औरत को खिलाए, तो मर्द शेर होता है, उसके दाढ़ी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह समरादी वाले दाढ़ी रखेंगे ना, शरई बाल रखिए, शरई लिबास पहनिए, पूरे तौर पर मुसलमान। आइंदा अगर कभी आने की तौफीक होगी तो तफसील सुनाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।